हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में जीके से बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में जीके के जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिहार पुलिस में 2 से 3 प्रश्न इसमें से पूछे भी गए हैं और उम्मीद करता हूँ इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? आपके राइट आंसर की बात करें ए से होगा, चंदेश्वर होगा। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है तो कब होता है? आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, 40,000 ईसा पूर्व होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये भी बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो आपका राइट आंसर सी से होगा, बख्तियार खिलजी थे। आपका राइट आंसर सी से ही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी कितने से कितने वर्ष तक थी? आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा, 1734 से 1740 ईस्वी तक थी। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा बिहार पुलिस के लिए। कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा, तिरहुत में। आपका राइट आंसर बी से होगा। आपका राइट आंसर बी से होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, बिहार राज्य। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे? अगर सूफी संत की बात करें तो आपका राइट आंसर डी से होगा, शरफुद्दीन यहिया मनेरी होगा। कौन से होगा? शरफुद्दीन यहिया होगा, मनेरी होगा। आपका राइट आंसर डी से होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? आपके राइट आंसर की बात करें मिथिला में। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्न में से कौन सा नाम पटना कभी नहीं रहा है? निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें डी से होगा, कनिष्कपुर होगा। आपका राइट आंसर डी से होगा, कनिष्कपुर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा भक्त ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना कब हुई थी? आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा, 1891 में हुई थी। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ तो कब हुआ? आपका राइट आंसर की बात करें 1937 में हुआ। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। बिहार में क्या होगा? बिहार में सरकारी प्रारंभिक विद्यालय नियंत्रण ग्रहण अधिनियम पारित कब हुआ था? आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा, 1976 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर भी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वर्ष 2018 में बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा, 33 थी। आपका राइट आंसर सी से होगा, 33। कितना विद्यालयों की संख्या थी? 33 थी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, बिहार में 18 से 23 वर्ष उम्र की युवा आबादी कितनी है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो 1.18 करोड़ है। आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? आपके राइट आंसर की बात करें तो 35 किलोमीटर होगा। आपका राइट आंसर 20 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो किसके अंदर होती है? तो आपके राइट आंसर की बात करें राज्यपाल में होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है, वैधानिक प्रधान कौन होता है राज्य प्रशासन का? तो आपका राइट आंसर बी से होगा, राज्यपाल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। राज्य को राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? राज्य को राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राइट आंसर की बात करें तो राष्ट्रपति करते हैं। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये भी। वर्ष 2019-2020 त्वरित अनुमान में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन DSDP है तो कितनी है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ये सही होगा, कितनी है?
6,11,804 करोड़ रुपया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को किनका जन्म हुआ था? आपके राइट आंसर की बात करें, बी से होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? तो बिहार के किस जिले के? तो सिवान जिले के थे। आपका राइट आंसर बी से होगा। कई प्रश्न बन सकता है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता चले। तो धन्यवाद बच्चों, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक प्यारा सा कमेंट कर देना। आप बिहार के किस जिले से देख रहे हो? तो धन्यवाद।